हेलो दोस्तों, मेरा नाम है प्रमोद और आप देख रहे हो फ्लोर प्लान हब चैनल। रिसेंटली हमारे पास यहाँ पे एक ग्राउंड फ्लोर का एलिवेशन डिज़ाइन के लिए एक प्रोजेक्ट आया था। मैंने सोचा कि आप सब लोग के साथ इसका कंप्लीट ट्यूटोरियल बना लिया जाए, जिससे कि आप लोग भी थोड़ा सा यहाँ पे रेविट के बारे में और अच्छे से जान सको। इस कंप्लीट वीडियो में हम यहाँ पे, जैसे कि आप देख पा रहे हैं, ऑटोकैड में हमारे पास इसका कंप्लीट फ्लोर प्लान अवेलेबल है और उसका साथ ही में यहाँ पे एलिवेशन भी अवेलेबल है। तो हमें क्या करना है, हमें कम्प्लीटली स्टेप बाय स्टेप किस तरीके से हमें यहाँ पे वर्क करना है वो सारी चीज़ें हम यहाँ पे कवर करेंगे। साथ ही में कंप्लीट मॉडलिंग के बाद मटेरियल्स कैसे अप्लाई करना है, मटेरियल्स के बाद यहाँ पे रेंडर कैसे करना है। रेंडरिंग आई विल ट्राई, वो देखता हूँ, अभी आगे सोचता हूँ कैसे करना है। अभी तो बेसिकली मेरा मेन मोटो रहेगा कि इसका एक कंप्लीट फाइनल आउटपुट कैसे निकालना है और कैसे इसको शेयर करना है क्लाइंट को, वो चीज़ हम यहाँ पे देखेंगे। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं यहाँ पे हम अपने ट्यूटोरियल को। सबसे पहले तो हमारे पास यहाँ पे जो प्लान है, इस प्लान को हमें यहाँ पे इंपोर्ट कराना होगा अपने रेविट पे। रेविट पे इंपोर्ट कराने के लिए ये जो फाइल है, इसको हम यहाँ पे एक सेपरेट फाइल में कन्वर्ट करेंगे। यहाँ पे मैं सिंपली W एंटर प्रेस करूँगा फॉर राइट ब्लॉक, W एंटर फॉर राइट ब्लॉक। पिक पॉइंट हमने लिया, कहीं भी पॉइंट पिक कर लीजिए, सपोज वी आर पिकिंग दिस पॉइंट। सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, मतलब किस ऑब्जेक्ट को आपको राइट ब्लॉक में कन्वर्ट करना है। मुझे इस कंप्लीट ऑब्जेक्ट को राइट ब्लॉक में कन्वर्ट करना है। मैंने एंटर प्रेस किया। फिर इसके बाद यहाँ पे पूछता है डेस्टिनेशन। डेस्टिनेशन में यहाँ से ब्राउज कर लेता हूँ। मैंने कहा डेस्कटॉप और यहाँ पे मैं नेम दे देता हूँ रेविट प्रोजेक्ट ट्यूटोरियल। ओके, ये जो कंप्लीट फाइल रहेगी ये मैं आप लोग को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, आप लोग डाउनलोड करके अगर इसकी प्रैक्टिस करना चाहो तो प्रैक्टिस आप लोग कर सकते हो। ठीक, मैंने फ्लोर प्लान यहाँ पे नाम दे दिया, इस फाइल को यहाँ पे सेव कर लिया और फिर यहाँ पे सिंपली आप ओके पे क्लिक कर देंगे तो ये फाइल हमारी राइट ब्लॉक में वहाँ पे सेपरेटली सेव हो जाएगी। सेम वे में अगर आप एलिवेशन को भी यहाँ पे कन्वर्ट करना चाहते हो तो कर सकते हो, बट एलिवेशन को मैं यहाँ पे रेविट में इंपोर्ट नहीं कराऊंगा, मैं डायरेक्टली इसी से देख देख कर ही काम करेंगे इस पे। ठीक है, तो चलो मिनिमाइज दिस, नाउ ओपन रेविट। रेविट हमारा ऑलरेडी ओपन है। अब यहाँ पे जो हम टेम्पलेट यूज़ करेंगे डेट इज़ अवर डिफ़ॉल्ट RTE टेम्पलेट, जो कि यहाँ पे आर्किटेक्चरल टेम्पलेट नाम से सेव रहता है। अगर आपको ये टेम्पलेट फाइल लोड करने में या इसको समझने में कोई प्रॉब्लम है, मैंने उसके भी एक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक आपको वीडियो प्रोवाइड कर दिया है, उसको देख लोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, कि टेम्पलेट को कैसे लोड कराना है, कैसे उसको ऑन करना है एंड सो ऑन। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, अपने लेवल 1 पे आते हैं। साइड में प्रोजेक्ट ब्राउजर जो हमारा है, हमने साइड में इस तरह से सेट कर रखा है। यहाँ पे जो रेविट का वर्जन यूज़ कर रहे हैं वो रेविट 2019 वर्जन है। ओके, लेवल 1 पे हमें अपने प्लान को पहले तो इंपोर्ट करना है। वी विल गो टू सिंपली इंसर्ट पे जाने के बाद यहाँ पे इंपोर्ट कैट पे आना है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे इंसर्ट पे जाने के बाद यहाँ से हम जाएंगे इंपोर्ट कैट पे। इंपोर्ट कैट में हमें यहाँ पे डेस्कटॉप में हमने फाइल सेव की थी, राइट। डेस्कटॉप पे आएंगे और यहाँ जो हमारा रेविट प्रोजेक्ट ट्यूटोरियल है इसको हम ओपन करेंगे। यहाँ पे हमने जो फ्लोर प्लान नाम की फाइल सेव की थी इसको सेलेक्ट करना है। पोजिशनिंग, मेक श्योर दैट ये जो ओरिजिन टू ओरिजिन लगा हुआ है इसको हम सेंटर टू सेंटर सेट करेंगे और यहाँ पे ओपन पे क्लिक कर देंगे। तो सबसे पहले प्लान को सेलेक्ट किया, पोजिशनिंग यहाँ पे सेट की सेंटर टू सेंटर, और जैसे यहाँ पे ओपन पे हम क्लिक करेंगे तो हमारा क्या होगा, ये प्लान इंपोर्ट होकर आ जाएगा। अब इसमें काफ़ी चीज़ें, छोटी छोटी चीज़ें रहेंगी। अब देखिए यहाँ पे ये काफ़ी इशू आता है। एक्चुअली क्या है कि जब हमारा ये प्लान अगर हम देखेंगे यहाँ पे, यहाँ पे जो यूनिट सेट है डेट इज़ इंजीनियरिंग, और इंसर्शन स्केल यहाँ पे मिलीमीटर्स लगा हुआ है। तो अगर इंसर्शन स्केल यहाँ पे इंचेस होता तो हमारा प्लान यहाँ पे प्रॉपरली इंपोर्ट हो जाता, प्रॉपर स्केल पे। बट यहाँ पे आपका ये जो प्लान इंपोर्ट हुआ है प्रॉपर स्केल पे इंपोर्ट नहीं हुआ है। तो इसको स्केल कैसे करेंगे, चलिए देखते हैं। वी विल सिंपली गो टू मॉडिफाई पे जाने के बाद यहाँ से हम स्केल कमांड लेंगे। स्केल कमांड लेने के बाद अपने प्लान को सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद एंटर प्रेस करेंगे और हम एक रेफरेंस लेंगे। मेक श्योर दैट कि यहाँ से ग्राफिकल सेलेक्टेड हो। ठीक है, अब हम यहाँ से रेफरेंस लेंगे, मतलब यहाँ पे हम कहीं क्लिक करेंगे तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी होनी चाहिए, दैट शुड बी 9 इंचेस वॉल। इसके बेसिस पे हमारा कंप्लीट प्लान यहाँ पे स्केल होगा। हमने यहाँ पे बेस पॉइंट दिया, एक पॉइंट यानी यहाँ पे क्लिक किया, फिर यहाँ से यहाँ तक का ऑब्जेक्ट है, मैंने यहाँ पे क्लिक किया और इसकी यहाँ पे कंप्लीट डिस्टेंस कितनी होगी, हमने कहा 9 इंचेस। और जैसे मैं यहाँ पे एंटर प्रेस करूँगा
तो आप देख सकते हो यहाँ पे कंप्लीट प्लान जो है ये आपका स्केल हो गया प्रॉपर डायमेंशन पे। सो अगर आप यहाँ पे मेजर बिटवीन टू रेफरेंसेस करोगे, सो दिस डायमेंशन विल बी 9 इंचेस, और यहाँ पे जो पार्टीशन वॉल है आई थिंक वो 6 इंचेस की होंगी। यस, 6 इंचेस की यहाँ पे आपकी पार्टीशन वॉल्स है। देन नेक्स्ट हमारे प्लान इंपोर्ट होने के बाद हम यहाँ पे अपने एलिवेशन पे आएंगे। सो आई एम सेलेक्टिंग द साउथ एलिवेशन। सो यहाँ पे आप साइड में एलिवेशन में ये साउथ एलिवेशन यहाँ पे आ सकते हो, या कोई भी स्पेसिफिक एलिवेशन ओपन कर सकते हो टू एडिट योर एलिवेशंस। सो यहाँ पे हम लेवल 1 सबसे आपका ग्राउंड लेवल हो जाएगा। जो लेवल 2 है यानी कि जो आपका ग्राउंड लेवल से ग्राउंड फ्लोर का लेवल होगा, दैट विल बी अप्रॉक्सीमेटली 1.5 फीट, दैट इज 1 फीट एंड 6 इंचेस। ओवरलैपिंग है तो इसको सेलेक्ट करके मैं यहाँ से ऐड एल्बो पे क्लिक करूँगा, तो ये मेरा इस तरह से एक एल्बो ऐड हो जाएगा, जिससे कि ओवरलैपिंग यहाँ पे आपकी हट जाएगी। देन अगेन यहाँ से मैं आर्किटेक्चर टैब पे यहाँ से मैं लेवल कमांड सेलेक्ट करूँगा। लेवल कमांड की शॉर्ट की होती है LL। एंटर प्रेस नहीं करते हैं इसमें, मेक श्योर दैट एंटर प्रेस नहीं करते हैं, ठीक है। सिर्फ LL टाइप करोगे तो लेवल कमांड आपका यहाँ पे एक्टिवेट हो जाएगा। सिंपली हमने लेवल लिया, यहाँ से हम पिक लाइन ऑप्शन लेंगे, तो ये जो ऑप्शन आपको दिख रहा है दैट इज पिक लाइन ऑप्शन लिया। यहाँ से हम ऑफसेट, अब यहाँ से हम हाइट कितनी रखना चाहते हैं। सो अगर मैं यहाँ पे एलिवेशन देखूँ, सो यहाँ से मैं डायमेंशन लीनियर, सो फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट द हाइट इज 10 फीट एंड 7 इंचेस, ठीक है। सो हम यहाँ पे इसको 10 फीट एंड 6 इंचेस रखेंगे, ठीक है। सो यहाँ से पिक लाइन, यहाँ से ऑफसेट 10 फीट एंड 6 इंचेस, और जैसे मैं यहाँ पे इस कर्सर को इस लाइन पे लाऊंगा तो देखो मेरी डॉटेड लाइन एक ऊपर बन के आ रही है। जैसे मैं क्लिक करूँगा देखो लेवल क्रिएट हो गया। सो हमारे पास लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, क्योंकि सिर्फ ग्राउंड तक पार्ट है ना। हमारे पास ये हो गया यहाँ से ये लेवल 1, ये हो गया आपका लेवल 2, और ये हो गया आपका लेवल 3। बाकी अभी मैं एक लेवल और बनाऊंगा यहाँ पे इसके लिए। दिस विल बी योर लेवल 2C, यानी कि लेवल 2 का सीलिंग प्लान। सो ये जो सीलिंग वाला प्लान है इसके अगर मैं डायमेंशन यहाँ से मेजर करूँ, सो फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट, ठीक है, दिस इज 7 फीट एंड 9 इंचेस, ओके, 7 फीट एंड 9 इंचेस। सो इसको मैं अप्रॉक्सीमेटली लेट से 8 फीट रखूँगा, ठीक है। सो यहाँ से मॉडिफाई, सॉरी, लेवल टूल, पिक लाइन, और यहाँ से मैं इसको 8 फीट अभी कर दे रहा हूँ, समथिंग लाइक दिस। इसको ये ओवरलैपिंग आ रही है, सो ओवरलैपिंग एक रिमूव करने का और तरीका है, यहाँ पे जो स्केलिंग है ये स्केलिंग आप यहाँ पे कम कर दीजिए, तो इस तरह से कम हो जाएगा। अभी जो लेवल 4 है इसको हम नेम कर चेंज कर देंगे लेवल 2C, ठीक है, समझने के लिए। और यहाँ पे जो प्रॉपर ऑर्डर हो ये हमारा सही आए, इसलिए हमने यहाँ पे ऐसे सेट कर दिया है, ठीक। फिर यहाँ पे अगेन बैक टू लेवल 1, लेवल्स हमारे क्रिएट हो गए। अब यहाँ पे वॉल बनाएंगे। वॉल कमांड लिया, एडिट टाइप पे गए, डुप्लीकेट, और यहाँ से हम 9 इंचेस की वॉल क्रिएट कर रहे हैं। सो हमने यहाँ पे एक 8 इंचेस वॉल भी हमारे पास रहेगी, इस वजह से हमने डुप्लीकेट किया। हमने 8 इंचेस की एक डुप्लीकेट कॉपी क्रिएट की जिसका हमने नाम दिया 9 इंचेस, और उसकी यहाँ पे हम थिकनेस चेंज कर देंगे सिंपली 9 इंचेस, और ओके। फिर यहाँ से लोकेशन लाइन, वॉल सेंटर लाइन लगा हुआ है, ठीक है। बेस कांस्टेंट लेवल 1, टॉप कांस्टेंट हम लगाएंगे लेवल 2। फिर यहाँ से ये सेंटर लाइन लगा, तो सेंटर से आप यहाँ पे बनाना चाहो तो सेंटर से कर लो, नहीं तो यहाँ से आप फिनिश फेस एक्सटीरियर लगा सकते हो, जिससे कि आप अगर यहाँ पे क्लिक करोगे तो देखोगे आपकी वॉल इस तरह से बनना स्टार्ट हो जाएगी। अब यहाँ पे डोर विंडोज़ आपको नहीं देखना है, आपको बस जहाँ जहाँ वॉल है वैसे वैसे आपको यहाँ पे कंप्लीट वॉल क्रिएट कर लेनी है। अब यहाँ पे आपका सेट आउट वाला पार्ट रहेगा, सो यहाँ पे वॉल रहेगी। सो इस वजह से हम ये वॉल कुछ इस तरह से क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ से अगर आपको वॉल समझ नहीं आ रहा है तो यहाँ से मैं इसको विजुअल स्टाइल लगा लेता हूँ शेडेड। सो आपको ये वॉल यहाँ पे इस तरह से देखने को मिल जाएगी, ठीक है। सो ये क्या हुआ, लेवल 1 से लेवल 2 का पार्ट हुआ। तो अगर मैं यहाँ पे 3D व्यू लगाऊँ, तो यहाँ से आप 3D व्यू देख सकते हो, दिस इज़ योर 3D व्यू आइकन। यहाँ पे आप क्लिक करोगे, सो इस तरह से आपका 3D व्यू दिखेगा। यहाँ से आप विजुअल स्टाइल्स जो ये नीचे हैं इसको सेलेक्ट करके यहाँ से रियलिस्टिक लगा सकते हो, समथिंग लाइक दिस। सो नेक्स्ट पार्ट हमारा यहाँ पे आएंगे लेवल 2 पे। हम क्या करेंगे, अब लेवल 2 पे यहाँ पे अपनी फ्लोर क्रिएट करेंगे। अब यहाँ पे मुझे सिर्फ एक्सटीरियर डिज़ाइन चाहिए, तो अंदर का पार्ट हम डिज़ाइन नहीं कर रहे हैं, ठीक है। क्यों अपनी फाइल को हैवी करें, क्यों मेहनत करें फर्जी में, ठीक है। सो वी विल गो टू सिंपली लेवल 2, ठीक है। फिर यहाँ से फ्लोर कमांड लिया, एडिट टाइप, सेम वही डुप्लीकेट,
और यहाँ से हमने लिया सिंपली 6 इंचेस लेट्स से। ओके, स्ट्रक्चर पे जाके एडिट और थिकनेस यहाँ पे हमने दे दिया 6 इंचेस अगेन एंड ओके। सिंपली लाइन टूल लिया हमने यहाँ पे और समथिंग। अब ये जो पार्ट है, ये जो पार्ट आप देख रहे हो, ये है ना, ये प्लान में क्या है एक्चुअली, जैसे प्लिंथ के लिए स्कार्टिंग वाला जो पार्ट होता है वो एक तरीके से यहाँ पे हमने दिखा रखा है। ठीक है, अगर ये चीज़ समझ में नहीं आती तो मैं भी आपको एक प्लान दिखाता हूँ। प्लान दिखाता क्या, अभी इसी में बनाऊंगा तो आपको समझ में आ जाएगा एग्जैक्टली है क्या ये। फिर फ्रॉम हेयर टू हेयर, फ्रॉम हेयर टू हेयर, समथिंग लाइक दिस हेयर, और ये हमने जाके लूप को क्लोज कर दिया। अगर ये स्केच आपको यहाँ पे जो आपने बनाया है इसका लाइन वेट बहुत ज़्यादा ऑप्शन है, तो यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा थिन लाइन का। इसकी शॉर्ट की होती है TL। सो अगर आप ये भी ऑन है इस वजह से थिन लाइन शो कर रहा है, बट अगर आप इसको ऑफ कर दोगे तो यहाँ पे जो लाइन वेट है ये आपको इस तरह से देखने को मिल जाएगा। सो थिन लाइन ऑन, थिन लाइन ऑफ, थिन लाइन ऑन, थिन लाइन ऑफ। ठीक है, सिंपली क्लिक ऑन दिस फिनिश टूल, तो यहाँ पे आपकी फ्लोर रेडी हो जाएगी। यहाँ पे पूछ रहा है वुड यू लाइक वॉल दैट गो अप टू दिस फ्लोर लाइक टू लेवल टू अटैच इट बॉटम। हम येस पे क्लिक कर देंगे इस पे। एक्चुअली होता क्या है कि यहाँ पे ये जो वॉल है क्या आप इस फ्लोर के बॉटम से अटैच करना चाहते हो कि नहीं, वो यहाँ पे सिंपली पूछता है। तो येस से हम कर देंगे तो ये फ्लोर के बॉटम से अटैच हो जाएगा। ओके, सो इस तरह से देखो आगे यहाँ पे अंदर वॉल बनाने की कोई ज़रूरत ही नहीं था क्योंकि ऊपर से दिखेगा नहीं। नाउ अगेन लेवल 2 पे आते हैं। अगेन हमने यहाँ से वॉल लिया और हम यहाँ पे एक्सटीरियर वॉल्स अगेन बनाएंगे लेवल 2 से लेवल 3, लेवल 2 से लेवल 3, नॉट 2C, लेवल 2 से लेवल 3। फिर फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट, फ्रॉम हेयर टू हेयर, फ्रॉम हेयर टू हेयर एंड समथिंग लाइक दिस। फिर इसके बाद यहाँ से मैं एक अंदर भी कुछ क्रिएट कर रहा हूँ क्योंकि जब हम रेंडरिंग करेंगे ग्लास वगैरह की, सो एक्चुअली क्या होगा कि अंदर का पार्ट भी थोड़ा सा शो करेगा। सो जो आगे का पार्ट है ये हम थोड़ा सा क्रिएट कर ले रहे हैं, समथिंग एक रफली बस मैं क्रिएट कर रहा हूँ। ठीक है, मेन हमें यहाँ पे जो डिज़ाइन देना है वो एक्सटीरियर का देना है। ठीक है, तो इस तरह से आप जल्दी कर सकते हो, बैक साइड ज़रूरत नहीं है इतना। यहाँ पे विंडोज़ रहेंगी, यहाँ पे कर्टन्स वगैरह हम लगाएंगे। ठीक है, सो चेकआउट द 3D व्यू अगेन। सो इस तरह से आपको ये दिख जाएगा। ठीक, अगेन यहाँ से हम आएंगे लेवल 3 पे। अब लेवल 3 पे यहाँ पे देखोगे कोई भी प्लान हमें नहीं दिख रहा है, तो यहाँ पे साइड में अंडर ले के नीचे ये अंडर ले का ऑप्शन, यहाँ पे रेंज बेस लेवल दिख रहा है ऑप्शन। रेंज बेस लेवल हम यहाँ पे लेवल 3 से नीचे कौन सा लेवल देखना चाहते हो, लेवल 2, तो इस तरह से दिख जाएगा। लेवल 1 देखना चाहते हो तो लेवल 1 भी दिख जाएगा। सो हमें यहाँ पे लेवल 2 ही डिस्प्ले करना है, अप्लाई। अब यहाँ से जरा हम ऑटोकैड प्लान को थोड़ा सा समझते हैं। सो साइड में यहाँ पे हमें प्रोजेक्शन भी दे रखा है, दैट सेज अप्रॉक्सीमेटली 2 फीट एंड 2 इंचेस। ठीक है, इधर भी यहाँ रहेगा तो अप्रॉक्सीमेटली वही 2 फीट का यहाँ पे आपके पास रेफरेंस है। ठीक है, मैं 2 फीट का यहाँ पे लूँगा। फ्रंट में भी हमारा 2 फीट, और यहाँ पे जो ये डिज़ाइंस हैं, अगर ये साइड एलिवेशन हमें यहाँ पे मिल जाता तो और भी अच्छा था, बट यहाँ पे अगर नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं। चलो, पोर्च का एरिया है। अब मुझे यहाँ पे ये थोड़ा सा नहीं समझ में आ रहा है कि यहाँ पे ये जो स्लैब है, राइट, ये आगे की तरफ प्रोजेक्टेड है या बैक साइड ही तक है, क्योंकि यहाँ से लग रहा है कि ये एरिया थोड़ा सा बैक में है और ये एरिया थोड़ा सा फ्रंट में आगे की तरफ निकला हुआ है। ओके, सो हम क्या करते हैं, लेट मी थिंक। ओके, चलो, सो यहाँ से हम फ्लोर टूल लेते हैं। फ्लोर टूल लेने के बाद यहाँ पे सिंपली लाइन टूल। अब यहाँ से मुझे 2 फीट का प्रोजेक्शन देना है, सो ऑफसेट यहाँ पे हम दे देंगे 2 फीट का। यहाँ पे जो ऑफसेट का ऑप्शन है यहाँ पे हमने 2 फीट टाइप कर दिया है। अब जब मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा तो ऑटोमेटिकली 2 फीट का प्रोजेक्शन लेगा। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक, फिर यहाँ से यहाँ तक, और साइड में यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, इसको मैं ट्रिम एक्सटेंड से इसको इस तरह से ट्रिम एक्सटेंड करके ज्वाइन करा दूंगा। नाउ नेक्स्ट ये वाला जो पार्ट है यहाँ पे 2 फीट का तो प्रोजेक्शन देना ही देना है पहले तो, है ना, 2 फीट या 1 फीट, समथिंग लाइक दिस। अब इसके बाद यहाँ पे अगर आप देखोगे प्लान में, सो दिस इज फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट, दिस इज 2 फीट एंड 9 इंचेस। ठीक है, सो यहाँ से मैं लाइन टूल लेता हूँ और यहाँ पे 2 फीट एंड 9 इंचेस।
तो वही 3 फीट चलो लगभग ले ले रहे हैं, या फिर 2 फीट 9 इंचेस, चलो ठीक है। स्पेस बार दबा के मैंने यहाँ पे बना लिया, और मैं यहाँ से लाइन टूल लेता हूँ अगेन, और ये आगे तक यहाँ पे जो ऑफसेट है इसको मैं 0 कर रहा हूँ, समथिंग लाइक दिस। और ये जो पार्ट है ये मैं मिरर करा दे रहा हूँ यहाँ से, सेलेक्ट एंड डिलीट दिस, मिरर ड्रॉ एक्सेस, सेलेक्ट दिस, एंटर। यहाँ से मैंने मिड सेलेक्ट किया और ऊपर की तरफ डायरेक्शन देके इस तरह से मिरर करा दिया, ठीक है। अगेन लाइन टूल, और अब मैं सेकेंडरी यहाँ पे इसको बैक साइड अगेन थोड़ा सा, और यहाँ पे अगर मैं साइड में देखूँ थोड़ा सा, ठीक है। राइट साइड में भी इधर हमारे पास, तो इसको मैं सेलेक्ट करके यहाँ से मिरर कराता हूँ, सेंटर सेंटर सेंटर, समथिंग लाइक दिस। ट्रिम एक्सटेंड से मैं ये स्केच को इस तरह से कुछ ट्रिम एक्सटेंड करा दे रहा हूँ। इसको भी सेलेक्ट करके मैं मिड से अगर यहाँ पे मिरर कराता हूँ, इट विल बी समथिंग लाइक हेयर, बट ये यहाँ पे नहीं है, ये एक्चुअली जो आपका कारपोर्च है उसके बराबर से आया हुआ है, यानी कि ये इस वाले वॉल के अलाइनमेंट में रहेगा समथिंग। सो मूव टूल फ्रॉम दिस पॉइंट टू समथिंग हेयर, और यहाँ से मैं अप्रॉक्सीमेटली 1 फीट एंड 1 फीट हेयर, कुछ इस तरह से मैं एक डिज़ाइन दे रहा हूँ। ये इस तरह से आ जाएगा, और यहाँ से ये अगेन ज्वाइन हो जाएगा। अब ये चीज़ इतनी रहेगी कि नहीं, वो बाकी क्लाइंट से डिस्कशन रहेगा, अभी मैं ऐसे बना रहा हूँ इसको। तो यस करेंगे हम इसको, तो ये हमारी वॉल्स यहाँ पे अटैच हो जाएंगी, समथिंग लाइक दिस। अभी आगे एडिटिंग अगर करनी पड़ेगी तभी देखते हैं इसको, ठीक है, कैसे क्या करना है सारी चीज़ें। फिर नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे जो ये वाले पार्ट हैं, यानी कि जो सिट आउट स्लैब है, ये सिट आउट स्लैब जो है, और यहाँ पे जो ये आपका पार्किंग वाला स्लैब है, इसको हम यहाँ पे बनाएंगे। सो आते हैं लेवल 2C पे। लेवल 2C पे आने के बाद रेंज बेस लेवल में लेवल 1 लगा दे रहा हूँ यहाँ पे, और अगेन मैं यहाँ से फ्लोर कमांड लेता हूँ, यहाँ से मैं लाइन टूल लेता हूँ, ठीक है। यहाँ से मैं विजुअल स्टाइल्स लगा देता हूँ वायर फ्रेम, जिससे मेरा जो स्केच है वो हमें प्रॉपरली दिखे। अब मैं यहाँ से समथिंग लाइक दिस, फ्रॉम हेयर टू हेयर, फ्रॉम हेयर टू हेयर एंड फ्रॉम हेयर टू हेयर, और कुछ इस तरह से लाकर मैं इसको क्रिएट कर दूंगा। क्लिक ऑन फिनिश, चेक आउट द 3D व्यू। तो देखो इस तरह से ये आपकी स्लैब यहाँ पे आ गई लेवल 2C पे। सेम इस तरह से यहाँ पे मैं पार्किंग की भी स्लैब क्रिएट करूँगा। अब इसके लिए अगेन लेवल 2C पे, अब यहाँ पे ये जो प्रोजेक्शन दे रखा है हमें, ठीक है, ये जो साइड में प्रोजेक्शन दे रखा है, राइट, ये पार्किंग का देखो यहाँ पे दे रखा है, बट अगर मैं यहाँ पे एलिवेशन पे ध्यान दूँ, सो एलिवेशन देखोगे तो जो कॉलम वाला पार्ट है, ये कॉलम के अलाइनमेंट में ही पार्ट गया हुआ है ऊपर, ठीक है, यानी ये आपका बाकी जो सनशेड आता है वो यहाँ पे दे रखा है, ठीक है। तो हम सिंपली एलिवेशन को ही फॉलो करके चलेंगे। सो जो हम स्लैब क्रिएट करने वाले हैं, दैट विल बी आर्किटेक्चर फ्लोर रेक्टेंगल फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट। क्लिक ऑन फिनिश, चेक आउट द 3D व्यू, ये इस तरह से आ गया। नेक्स्ट हमें अपने कॉलम्स को प्लेस करना है। सो आते हैं लेवल 1 पे, यहाँ से कॉलम आर्किटेक्चर, कॉलम साइज आई थिंक 9 इंचेस बाय 9 इंचेस होगा, यस 9 इंचेस बाय 9 इंचेस। कॉलम आर्किटेक्चर, एडिट टाइप डुप्लीकेट 9 इंचेस बाय 9 इंचेस, ओके। यहाँ पे डेप्थ 9 इंचेस देंगे, विड्थ हम 9 इंचेस देते हैं, हिट ओके। और यहाँ पे मैं चलो रैंडमली ऐसे भी प्लेस कर दे रहा हूँ क्योंकि हमारे पास प्रॉपर अलाइनमेंट नहीं मिल पा रहा है। AL फॉर अलाइन, किससे? AL फॉर अलाइन। बाकी मॉडिफाई टूल पे आओगे तो यहाँ पे आपको ये अलाइन टूल मिल जाएगा। मुझे इस फेस के अलाइनमेंट में इसको करना है, इस फेस के अलाइनमेंट में इसको करना है, ठीक है। फिर अगेन इस फेस के अलाइनमेंट में इसको, इस फेस के अलाइनमेंट में इसको, ये कॉलम अलाइन हो गए, ठीक है। फिर अगेन यहाँ से मैं वायर फ्रेम मोड लगाता हूँ जिससे मुझे ये कॉलम्स देखने को मिल जाए। सेलेक्ट करके मैंने अगेन यहाँ से कॉलम लिया, कॉलम आर्किटेक्चर, और यहाँ पे एक कॉलम रहेगा और यहाँ पे दूसरा कॉलम रहेगा, और यहाँ पे मैं इनको सेलेक्ट करके और इनको भी सेलेक्ट करके
जो टॉप लेवल होगा वो लेवल 2C तक रहेगा। चेकआउट द 3D व्यू। तो इस तरह से देख सकते हो कॉलम यहाँ पे हमारे प्लेस हो जाएंगे। इनको सेलेक्ट करके आप अटैच टॉप बेस इन फ्लोर से अटैच कर सकते हो। सो डी अटैच, इन दोनों को फिर सेलेक्ट करिए अलग से, अटैच टॉप बेस इससे अटैच कर दीजिए। जो ऊपर ये निकल के आ रहा था वो अब आपको यहाँ पे इस तरह से नहीं दिखेगा। बाकी ये जो कॉलम्स हैं चलो ऐसे ही रहने दो, नॉट अ इशू, ठीक है। बाकी क्या कर रहा था मैं, एक्चुअली ये लेवल 1 से बने हैं ना, तो जब मैं बाद में जब मटेरियल अप्लाई करूँगा तो वहाँ पे थोड़ा सा प्रॉब्लम कॉज करेगा। अगर करेगा तो वहाँ पे बताऊँगा कि आपको कैसे क्या करना है। इतने फाइल को मैं सेव कर लेता हूँ। ओके, जब भी आप काम करो तो फाइल को सेव ज़रूर करते रहिएगा। ऑप्शंस पे आएंगे तो यहाँ पे मैक्सिमम नंबर ऑफ बैकअप्स मैं सिर्फ यहाँ पे 2 चाहता हूँ। ओके, एंड यहाँ पे सेव। तो ये फाइल सेव होगी कि अभी लाइट चली गई या सिस्टम फ्लक्चुएट हो गया या सॉफ्टवेयर क्रैश हो गया तो सारी मेहनत चली जाएगी। तो हमेशा जब भी काम करो कुछ कुछ देर में यहाँ पे उसको सेव करते रहिएगा। चलो नेक्स्ट आगे देखेंगे। आगे यहाँ पे देखोगे जो सेट आउट का पार्ट है ना, यहाँ पे कुछ इस तरह से ये बॉक्सेस बने हुए हैं, ठीक है। इसके ऊपर यहाँ पे ये वॉल भी बनी हुई है, ठीक। ये कैसे क्रिएट करना है, ये वॉल से भी बना सकते हो, बाकी केस वर्क से भी बना सकते हो। लेट मी चेक। दिस इज 6 इंचेस, ठीक है। चलो 6 इंचेस है, ठीक है। और यहाँ से ये बाहर की तरफ प्रोजेक्टेड कितना है, 2 इंचेस, ठीक है। चलिए समझिएगा इसको। हम यहाँ पे आते हैं कंपोनेंट, मॉडल इन प्लेस। मैं यहाँ से ले लेता हूँ वॉल ऑप्शन। ओके, वॉल 1 वॉल से बना सकते हैं, तो मैं यहाँ पे केस वर्क का यूज़ कर रहा हूँ। सिंपली स्वीप पिक पाथ, ये पाथ हमने सेलेक्ट किया समथिंग लाइक दिस। ओके, यहाँ से मैं लेफ्ट व्यू लगा लेता हूँ समथिंग लाइक दिस। क्लिक ऑन फिनिश। एडिट प्रोफाइल, यहाँ से आप हिडन लाइन लगा लो जिससे कि आपको स्केच प्रॉपर दिखे। मैंने कहा था यहाँ से 2 इंच प्रोजेक्टेड है इधर और 6 इंचेस इसकी हाइट है, और इधर मैं 6 इंचेस इसकी वॉल की हाइट लेंथ देना चाहता हूँ, थिकनेस सॉरी। अगेन रियलिस्टिक, पाथ तैयार है, स्केच तैयार है, फिनिश, अगेन फिनिश। ये आपका इस तरह से क्रिएट हो गया। नेक्स्ट इसी मॉडल को फिनिश कर दे रहे हैं। फिर अगेन कंपोनेंट, मॉडल इन प्लेस, केस वर्क। ओके, केस वर्क 1 ही नाम देते हैं यहाँ पे हम। अब अगेन मैं यहाँ पे आता हूँ और यहाँ से ये जो थिक डिस्टेंस है दिस इज़ 1 फीट एंड 5 इंचेस, और ये 6 इंचेस के बॉक्सेस हैं, और इसकी हाइट है यहाँ पे 9 इंचेस, ठीक है। फ्रंट व्यू लगाते हैं, एक्सट्रूजन, सेट पिका प्लेन। ओके, ये फ्रंट वाला प्लेन सेट कर लिया। यहाँ से 1 फीट एंड 5 इंचेस, राइट, 1 फीट एंड 5 इंचेस। फिर यहाँ से ये 9 इंचेस, 6 इंचेस इस तरह से, और ये डिलीट। फिर इसके बाद यही बॉक्सेस जो हैं, राइट, ये यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है, 1 फीट 6 इंचेस में ये हैं, ठीक है। तो मैं इसको सेलेक्ट करके कॉपी टूल लेकर यहाँ से 1 फीट 6 इंचेस, यहाँ से मैं अगेन कॉपी लूँगा, यहाँ से मैं इसको शेडेड लगा देता हूँ। सेलेक्ट किया, कॉपी, मल्टीपल कॉपीज़, इस पॉइंट को पिक करके इस तरह से आप इसकी मल्टीपल कॉपीज़ भी जल्दी जल्दी बना सकते हो, समथिंग लाइक दिस, दिस, दिस एंड डन, ठीक है। क्लिक ऑन फिनिश। तो ये फेस से आगे की तरफ एक्सट्रूडेड होंगे। मैं अलाइन टूल लेकर बैक फेस के अलाइनमेंट में इस फेस को, और यहाँ से मैं जो एक्सट्रूजन एंड होगा तो फेस से मैंने कहा सिर्फ 2 इंचेस में इसको आगे की तरफ दिखाना चाहता हूँ, समथिंग लाइक दिस। ये हो गया। क्लिक ऑन फिनिश मॉडल, चेक आउट द रियलिस्टिक व्यू, डन। कंट्रोल S से सेव करता रहूँगा मैं इसको। अब एक बार सेव कर दिया तो फाइल लोकेशन पूछा था, अब कंट्रोल S दबाते जाओगे तो यहाँ पे वही फाइल आपकी क्या होती जाएगी, ओवरराइट होती जाएगी। ओके, देन नेक्स्ट अगर हम अब बात करें, अब आता है यहाँ पे आपका पार्किंग का एरिया। जो पार्किंग का एरिया आप यहाँ पे देखोगे कुछ इस तरह से है, और ये वॉल से कवर्ड है, ठीक है। कैसे करते हैं, चलिए देखते हैं। वॉल से अगर कवर्ड है दैट मीन्स ये जो स्लैब है ना, ये जो स्लैब हमने क्रिएट किया है इसका जो ये प्रोजेक्शन है ये यहाँ से आगे की तरफ आएगा, समथिंग लाइक दिस। तभी तो आप यहाँ पे ऊपर तक वॉल ले जा पाओगे, अदरवाइज वॉल कहाँ ले जाओगे आप, है ना। तो थोड़ा सा सोचने वाली बात थी बस, तो हमने बता दिया आपको, इस तरह से आप काम कर सकते हो।
अगेन यहाँ से क्लिक ऑन फिनिश, यस, चेक आउट द 3D व्यू, देखो इस तरह से आ गया। नाउ अगेन वी विल गो टू लेवल 2C आर्किटेक्चर, यहाँ से हमने वॉल लिया, और लेवल 2 से लेवल 3, और यहाँ पे हम कुछ इस तरीके से वॉल क्रिएट कर लेते हैं। चेक आउट द 3D व्यू। अब देखो यहाँ पे ये जो वॉल है ये ऊपर की तरफ दिख रही है। सो इसको मैं तीनों को सेलेक्ट करके अटैच टॉप बेस इससे अटैच कर दूंगा, तो इस तरह से अटैच हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ से मैं अगेन फ्रंट व्यू लगाता हूँ। अब यहाँ पे हल्का सा एक मुझे कर्व ऐड करना है, ठीक है। तो कर्व कैसे देंगे, जैसे कि आप यहाँ पे कर्व देख रहे हो, लेट मी शो यू। ये जो कर्व आप देख रहे हो ये वाला है ना, इसको कैसे ऐड करना है। सो इसके लिए सिंपली ये जो फ्रंट वाली वॉल है इसी के हम प्रोफाइल को एडिट करेंगे। सो सेलेक्ट दिस और यहाँ से एडिट प्रोफाइल। इसकी जो नीचे वाली प्रोफाइल है, फर्स्ट ऑफ ऑल ये पार्ट मैं आगे की तरफ एक्सटेंड करूँगा, रिमूव कंस्ट्रेंट। इसको भी सेलेक्ट करके इधर मैं सेलेक्ट करूँगा, रिमूव कंस्ट्रेंट। और ये पार्ट मैं नीचे की तरफ ड्रैग करूँगा अप्रॉक्सीमेटली लेट्स से 3 फीट, रिमूव कंस्ट्रेंट। आर्क टूल लेकर फ्रॉम हेयर टू हेयर, और इसको मैं समथिंग ऊपर की तरफ ऐसे करके, और ये पार्ट स्प्लिट, और ये पार्ट हम यहाँ पर ट्रिम आउट कर देंगे। चेक आउट द 3D व्यू, फिनिश द वेस्ट वेट टू टॉप ऑन शेयर, ओके, नॉट अ इशू, ठीक है। ये इस तरह से आ जाएगा, देखो यहाँ पे, ठीक है। अब ये जो वॉल्स हैं, इन वॉल्स को भी अगर आप नीचे लाना चाहते हो इसके बराबर पे, तो आप नीचे ड्रैग करके सिंपली ला सकते हो, ठीक है। ये एक सिंपल ऑप्शन है यहाँ पे। और एक काम और कर सकते थे आप, सेलेक्ट दिस, रीसेट दिस प्रोफाइल। ये जो हमने यहाँ पे फ्लोर बनाया है इसको हम क्या करें, यहाँ पे डिलीट कर देते हैं, ठीक है। डिलीट करने के बाद सिंपली यहाँ से हम रूफ पे आते हैं, और यहाँ पे रूफ बाय एक्सट्रूजन टूल लेते हैं, और यहाँ से पिक अ प्लेन, ओके। मैं फ्रंट प्लेन को सेलेक्ट करता हूँ यहाँ पे, और लेवल 3 नहीं, लेवल 2C पे, ओके। मैं यहाँ से लाइन टूल पहले लेता हूँ, और फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट, अगेन फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट, लाइन हो गई। फिर हम आर्क लेते हैं, और यहाँ से यहाँ तक, और समथिंग लाइक दिस, ठीक है। यहाँ से मैं फिनिश करूँगा तो 12 इंच की यहाँ पे रूफ बनेगी। इसको मैं एडिट टाइप करता हूँ, डुप्लीकेट, और जस्ट अ सेकेंड, पहले डुप्लीकेट, और मैं इसको अप्रॉक्सीमेटली लेट से 4 इंचेस करना चाहता हूँ। स्ट्रक्चर में जाके एडिट, थिकनेस 4 इंचेस, ओके ओके, ठीक है। ये हो गया इस तरह से, ठीक। अब यहाँ से अलाइन टूल लिया हमने, इस फेस के अलाइनमेंट में ये वॉल आ जाएगी, इस फेस के अलाइनमेंट में ये वॉल आ जाएगी, और ये जो वॉल है, ठीक है, इसको हमें प्रोफाइल को एडिट करना पड़ेगा, और यहाँ से हम पिक लाइन लेकर ये प्रोफाइल पिक करके इसको मैं समथिंग यहाँ से ऐसे ज्वाइन करा देता हूँ। ये लाइन में डिलीट, और यहाँ से समथिंग लाइक दिस, क्लिक ऑन फिनिश। ये देख सकते हो ये आ गया, ठीक। आप इन कॉलम्स को सेलेक्ट करके अटैच टॉप बेस, इस रूफ को सेलेक्ट कर लो, ठीक है। और ये जो रूफ है ये पीछे तक गई, इसको मैं आगे तरफ ड्रैग करके अलाइन, इस फेस के अलाइनमेंट में इस फेस को लाइन कर दूंगा, ठीक है। फिर यहाँ पे थोड़ा सा ये आगे का पार्ट यहाँ पे एक्सट्रूडेड टाइप का है, जैसा कि आप ये देख सकते हो कि आर्क थोड़ा सा एक्सट्रूडेड है। सो इसको बनाने के लिए मैं अगेन आता हूँ फ्रंट व्यू पे, और यहाँ से आर्किटेक्चर, कंपोनेंट, मॉडल इन प्लेस, केस वर्क, ओके ओके, एक्सट्रूजन, सेट, पिक अ प्लेन, ओके। इस प्लेन को हम सेट करते हैं, और यहाँ से पिक अ लाइन, इस लाइन को हमने पिक किया, ऑफसेट लिया, ऑफसेट लेट से गिव इट 2 इंचेस, 2 इंचेस का मैंने इसको ऑफसेट दे के, यहाँ से मैं एक इस तरह से लाइन ड्रॉ करके हिडन लाइन लगा लेता हूँ जिससे कि आपको समझ में आए, ठीक है। और ये जो लाइन है इसको मैं थोड़ा सा मिड तक यहाँ पे इस तरह से एक्सट्रूड कर लेता हूँ। सिंपली सेलेक्ट दिस एंड मिरर दिस आउट फ्रॉम मिड, और ट्रिम टूल लेकर मैं इसको ट्रिम एक्सटेंड लेकर इसको इस तरह से एक्सटेंड करा लेता हूँ। यहाँ से रियलिस्टिक, चेकआउट, फिनिश, और यहाँ से मुझे इसको कितना एक्सट्रूड करना है, मैंने कहा सिर्फ 2 इंचेस एक्सट्रूड करना है। तो इस तरह से ये प्रोफाइल यहाँ पे देखो आपके पास दिख जाएगी। अगेन क्लिक ऑन फिनिश मॉडल, ये आपके पास हो जाएगा। देन इसके बाद हमें डोर विंडोज प्लेस करने हैं। सो लेवल 2 पे आते हैं। लेवल 2 पे आने के बाद सबसे पहले ये जो डोर है इसकी डायमेंशन मेजर करते हैं, दिस इज 4 फीट। सो आर्किटेक्चर, डोर, लोड फैमिली,
यहाँ से हम डोर पे आते हैं, रेसिडेंशियल डोर, और यहाँ पे लेट अस गो फॉर दिस डबल पैनल, ओपन। सो दिस इज़ अ 4 फीट, तो 4 फीट नहीं है, सो यहाँ पे कोई भी एक साइज सेलेक्ट कर लो, फिर उसके बाद हम उसको एडिट कर देंगे। सो एडिट टाइप, फिर यहाँ से डुप्लीकेट 4 फीट बाय 7 फीट, और यहाँ से रफ विड्थ इज 4 फीट, रफ हाइट इज 3 फीट, सॉरी रफ हाइट इज 7 फीट। ओके, क्लिक ऑन ओके, और ये हमने यहाँ पे प्लेस कर दिया रैंडमली। फिर अलाइन टूल लेकर AL फॉर अलाइन, इस फेस के अलाइनमेंट में इस फेस को हम यहाँ पे अलाइन कर देंगे। सो फ्रंट में एक डोर ये हो गया। जस्ट यहाँ पे विंडो है, सो लेट मी मेजर द साइज ऑफ विंडो। सो दिस इज 4 फीट 4 फीट, और ये विंडो का साइज चेंज है। सो यहाँ से विंडो लेता हूँ अगेन, लोड फैमिली, यहाँ से हमारे नीचे बैक साइड में आके विंडोज़, और यहाँ पे हम विंडो लेते हैं ये वाली, ठीक है। इसको सेलेक्ट करके हम ओपन। अब मैं इसको इधर लाता हूँ पहले तो, ठीक है। यहाँ पे इसकी जो हाइट है विंडो की, दिस इज 6 फीट हाइट, ओके। सो हमें यहाँ पे 4 फीट बाय 6 फीट की हाइट है, यस है, तो इसको सेलेक्ट कर लीजिए। अगर नहीं मिलता है तो एडिट टाइप करके आप डुप्लीकेट वगैरह करके यहाँ पे चेंजेस परफॉर्म कर सकते हो। सो 4 फीट बाय 6 फीट है, तो वेल एंड गुड। अब यहाँ पे मैं इसको लाके सिंपली इस तरह से प्लेस कर दे रहा हूँ। वन विल बी दिस साइड एंड वन विल बी दिस साइड, ठीक है। और ये जो W है, W का साइज भी चेंज है, लेट मी चेक। यहाँ से मैं वायर फ्रेम लगा दे रहा हूँ जिससे कि मैं देख सकूँ। सो दिस इज़ अ 6 फीट विंडो, एंड इसकी जो हाइट है, दिस इज 4 फीट एंड 6 इंचेस, ठीक है। ये 3 फ्रेम विंडो है। सो लोड फैमिली, और यहाँ से 3 फ्रेम विंडो हमने सेलेक्ट किया, ओपन, 5 फीट बाय 4 फीट 6 इंचेस, ओके। एडिट टाइप डुप्लीकेट 5 फीट बाय 4 फीट 6 इंचेस, ओके। रफ विड्थ है 5 फीट और रफ हाइट है 4 फीट 6 इंचेस, हिट ओके, ठीक है। और जहाँ प्लेस करना है 5 फीट नहीं 6 फीट था क्या, लेट मी चेक, आई थिंक फ्रॉम हेयर टू हेयर, यस 6 फीट है। तो इसको मैं सेलेक्ट करके अगेन एडिट टाइप रीनेम करता हूँ इसको, और यहाँ पे 6 फीट, ओके। और रफ विड्थ है यहाँ पे हमारी 6 फीट, ओके। एंड अगेन ये आपका हो गया चेक आउट द 3D व्यू। अब क्या होगा कि यहाँ पे हाइट इसकी ज़्यादा है, यस, ठीक है। अब मैं इसको सेलेक्ट करके, ठीक है, पहले तो अलाइन कैसे करना, तो अगर मैं अलाइन टूल लूँगा AL फॉर अलाइन, सो अगर मैं इस फेस के अलाइनमेंट में इस फेस को करूँगा तो ये नहीं होगा। सो कुछ चीज़ें हैं जिसको मैं करने वाला हूँ। तो मैं विंडो को सेलेक्ट करूँगा, एडिट फैमिली पे जाऊँगा, और जो एक्सटीरियर जो ये एक्स्ट्रा फ्रेम्स हैं इसको मैं यहाँ पहली बात तो डिलीट कर देता हूँ, ये मुझे नहीं अच्छा लगता बिल्कुल भी। लोड इनटू प्रोजेक्ट एंड क्लोज, इसको मैं नो पे क्लिक करूँगा, ओवरराइट एग्जिस्टिंग फैमिली, ठीक है। ये कुछ इस तरह से हो जाएगा। फिर अगेन AL फॉर अलाइन, इस टॉप फेस के अलाइनमेंट में मुझे इस फेस को चाहिए, ये वाला फेस, और इसकी जो सेल हाइट है इसको मैं इसमें पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। और सिमिलरली सेलेक्ट दिस, एडिट फैमिली, और यहाँ पे ये जो इसको मैं डिलीट कर दे रहा हूँ, लोड इनटू प्रोजेक्ट, ओवरराइट एग्जिस्टिंग वर्जन, AL फॉर अलाइन, और इस टॉप फेस के अलाइनमेंट में इस टॉप फेस को, ये हो गया इस तरह से। नेक्स्ट अब मुझे क्या करना है, यहाँ पे जो नीचे का ये वाला पार्ट है इसका मुझे साइज चेंज करना है। सो अगर मैं देखूँ यहाँ पर, सो ये जो साइज़ है दिस इज़ अप्रॉक्सीमेटली 2 फीट के अप्रॉक्स होना चाहिए, लेट मी सी, 2 फीट या 1 फीट 6 इंचेस है, ठीक है। सो मैं इस विंडो को सेलेक्ट करूँगा, एडिट टाइप, और यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा अविंग हाइट, ये 1 फीट है, इसको मैं 1 फीट 6 इंचेस कर दे रहा हूँ, ओके। तो एक बार आप चेंज करोगे तो जहाँ जहाँ आपने विंडोज़ लगाए होंगे सब जगह इस तरह से ये चेंज हो जाएगा। बाकी इसको मैं इतना सेव कर ले रहा हूँ। नेक्स्ट अगेन यहाँ पे आते हैं लेवल 2 पे, बाकी की जो विंडोज़ हैं ये भी प्लेस कर लेते हैं। सेलेक्ट दिस, क्रिएट सिमिलर, और यहाँ पे ये विंडो हमें प्लेस करनी है सिमिलर विंडो, और यहाँ भी हमें यही विंडो प्लेस करनी है सिमिलर विंडो। बैक साइड में अलग विंडो है, किचन विंडो में भी हमारी ये विंडो सही आ जाएगी, नॉट अ इशू। और बस
ठीक है, चेक आउट द 3D व्यू। अब इनकी जो सेल हाइट है ये थोड़ा सा चेंज है, ठीक है। सो मैं ये जो मेन अलाइंड सेल हाइट है इसको मैं सेलेक्ट करके जो सेल हाइट है इसको मैं कॉपी कर लूँगा कंट्रोल C से। एक को सेलेक्ट करके SA टाइप करेंगे तो सारी विंडोज़ हमारी सेलेक्ट हो जाएंगी। क्या टाइप करेंगे, हम टाइप करेंगे SA यानी कि सेलेक्ट सिमिलर। सारी सिमिलर विंडो सेलेक्ट हो गई। अब इसकी सेल हाइट कंट्रोल V से पेस्ट कर दीजिए तो इस तरह से देखो आपका ये विंडो आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। अगेन लेवल 2 पे आते हैं। अब यहाँ पे जो स्टोर है, स्टोर में यहाँ पे वेंटिलेशन विंडो है। सो दिस इज 3 फीट विंडो, आर्किटेक्चर विंडो, लोड फैमिली, यहाँ से ये वाली वेंटिलेशन विंडो ले लीजिए। एडिट टाइप और रफ विड्थ 3 फीट, रफ हाइट 1.5 फीट, विड्थ 3 फीट, ओके। और ये यहाँ पे हमें प्लेस करना है। और बाथ में वेंटिलेशन विंडो छोटी है, चलो मैं यही लगा दे रहा हूँ अभी। अलाइन इस फेस के अलाइनमेंट में इस फेस को, और इस फेस के अलाइनमेंट में गलत हो गया, कंट्रोल Z, इस फेस के अलाइनमेंट में इस फेस को, ठीक है। एक बात यहाँ पे भी है, तो सेलेक्ट दिस विंडो, क्रिएट सिमिलर, और यहाँ से मैं इसको यहाँ पे समथिंग लाइक दिस, AL फॉर अलाइन, इस फेस के अलाइनमेंट में इस फेस को हम अलाइन कर देंगे, ये हो गया डन। फिर यहाँ पे ये जो W4 है ना, W4 का साइज़ क्या है 3 फीट, और W3 का साइज़ क्या है 4 फीट। सो आर्किटेक्चर विंडो, लोड फैमिली, और ये सिंगल पैनल विंडो है तो इसको मैं सेलेक्ट करता हूँ, ये वाली या फिर ये वाली, 6 फीट हाइट देंगे हम लेट से, तो मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ। ओपन 3 फीट एंड 4 फीट, ठीक है। सो एडिट टाइप, डुप्लीकेट 3 फीट बाय 6 फीट, ओके। रफ विड्थ हम देते हैं यहाँ पे 3 फीट, और रफ हाइट देते हैं यहाँ पे हम 6 फीट, ओके। और जहाँ इसको प्लेस करना है यहाँ पे मैं लाके इसको इस तरह से प्लेस कर दूंगा। अगेन गो टू एडिट टाइप, डुप्लीकेट, एंड दिस टाइम वी आर गोइंग टू गिव दिस 4 फीट बाय 6 फीट, और ओके। और यहाँ से रफ विड्थ हम दे देंगे सिंपली 4 फीट, ठीक है। सो क्या किया हमने, जो 3 फीट 6 इंचेस वाली थी उसकी डुप्लीकेट कॉपी बना रहा हूँ 4 फीट 6 इंचेस, 4 फीट बाय 6 फीट, ठीक है। तो अब मैं वाली विंडो यहाँ पे प्लेस कर दे रहा हूँ समथिंग लाइक दिस। सो रैंडमली प्लेस कर दो, बाकी फिर अलाइन कर देंगे। AL फॉर अलाइन, इस फेस के अलाइनमेंट में इसको, इस फेस के अलाइनमेंट में इसको, इसको सेलेक्ट करके ड्रैग कर लो समथिंग लाइक दिस। अब अलाइन करते हैं एंड एरो की से भी आप शिफ्ट कर सकते हो समथिंग लाइक दिस। आई डोंट नो व्हाई दिस इज नॉट अलाइनिंग, चलो ठीक है, ये हो गया। बाकी फिर अगेन हम अलाइन टूल लेंगे, AL फॉर अलाइन, इस टॉप फेस के अलाइनमेंट में इस वेंटिलेशन विंडो की, इस वेंटिलेशन विंडो की हम हाइट को कॉपी करेंगे, और ये जो इधर वेंटिलेशन विंडो लगाई है इसमें पेस्ट, जो इसमें लगाई है इसमें पेस्ट, ये दोनों की सेल हाइट हो जाएगी हमारी 1 फीट। अब अलग अलग यहाँ पे हमने सेलेक्ट किया तो नहीं काम करेगा, एक एक करके करना पड़ेगा। सो 1 फीट दिस, एंड इसको सेलेक्ट करके भी 1 फीट दिस, हो गया। चलो, तो ये हमारे लग गए डोर्स एंड विंडोज़ एक्सटीरियर वाले। कंट्रोल S से इतना भी सेव कर देते हैं। अब नेक्स्ट आते हैं जरा लेवल 3 पे। ये वाला जो पार्ट है इसको मैं एडिट बाउंड्री करके, इसको इतने पार्ट को सेलेक्ट करके ये मैं आगे की तरफ यहाँ तक स्ट्रेच या फिर यहाँ तक करता हूँ। कंट्रोल फिनिश, ये जो 1 फीट है इसको मैं 2 फीट। अब आई वॉज ट्राइंग कि यहाँ पे जैसे आप प्लान देखोगे थोड़ा सा, सो एक्चुअली ये थोड़ा सा इधर है, फिर अंदर है, फिर इधर है, ठीक है। अब ये अंदर है कि वॉल इसी पे आके लग गई है कि ये थोड़ा सा समझ नहीं आ रहा है, क्योंकि बीच में यहाँ पे हमारे पास ये 2 रेलिंग्स हमें यहाँ पे प्रोवाइड करनी है। सो मैं यहाँ पे, चलो वॉल बनाते हैं फिर समझ में आएगा एग्जैक्टली क्या है। और यहाँ से मैं एक रेलिंग बना सकता हूँ, यहाँ पे एक रेलिंग आ जाएगी, ओके। क्लिक ऑन फिनिश। चलो फिर नेक्स्ट यहाँ पे हम आते हैं लेवल 3 पे, वॉल टूल। यहाँ से अनकनेक्टेड हाइट रहेगी आपकी 3 फीट, ठीक है। हम आउटर से आउटर लेंगे, फ्रॉम हेयर टू हेयर, फ्रॉम
from this side to this side, from this side to this, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, इस तरह से, फिर ऐसे कुछ, ठीक है। यहाँ से फिर ये आ गया आपका, फिर ठीक ठीक ठीक, इस तरह से हमने अपनी वॉल्स क्रिएट कर ली और ये बैक साइड तक चला जाएगा, पीछे तक। चेक आउट द 3D व्यू। तो ये इस तरह से आ गया। नेक्स्ट व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज़, जो रेलिंग वाला पार्ट था वो हम रेलिंग अब क्रिएट करेंगे। अब ये जो आगे तक आया है इसका कोई सेंस नहीं है अगर हम सही से देखें तो। चलो इसको मैं बैक साइड ही कर रहा हूँ अगेन। सेलेक्ट करके एडिट बाउंड्री, और इसको मैं सेलेक्ट करके यहीं तक रखते हैं। इसको सेलेक्ट करके 1 फीट, और ये बैक साइड 4.5 इंचेस, ठीक है। हिट ओके, यस। चेक आउट द 3D व्यू। ये जो अलाइनमेंट है वॉल का, अब ये मैं सेट कर लेता हूँ। सो जो ये वॉल्स हमने बनाई हैं इनको सेलेक्ट करके मैं अगेन पीछे ड्रैग कर लूँगा, समथिंग लाइक दिस, ये अलाइन हो जाएंगी। चेक आउट द 3D व्यू, नाउ इट इज़ ओके, ठीक है। अब ये जो पार्ट है इस तरह से, ये अच्छा नहीं लग रहा है, ठीक है। सो मैं इसको बराबर पे ही कर देता हूँ। सेलेक्ट दिस, डिलीट, बाकी देखते हैं अभी आगे जो भी क्लाइंट से डिस्कशन होगा वो हम कर लेते हैं। अभी जो थोड़ा बहुत समझ में आ रहा है उसके अकॉर्डिंग हम काम करते हैं, ठीक है। सेलेक्ट दिस, एडिट बाउंड्री, और ये इसके बराबर पे, डिलीट एलिमेंट, क्लिक ऑन फिनिश, चेक आउट द 3D व्यू। ये इस तरह से आ जाएगा। नाउ इट इज़ ओके आई थिंक। कंट्रोल एस से इतना पार्ट हम सेव कर देते हैं। फिर जो रेलिंग वाला पार्ट है, यानी कि जो पैरापेट वाला पार्ट है, इसको हम यहाँ पे क्रिएट करते हैं। सो यहाँ पे अगर आप देखोगे, सो दिस इज़ 3 रेलिंग्स, ठीक है। जो एक पाइप का डायमीटर या साइज़ है दैट इज़ 2 इंचेस, ठीक है। सो इसको मैं इधर करता हूँ, और यहाँ पे ये जो वॉल है इसको मैं डिलीट करता हूँ, ठीक है। डिलीट क्या करता हूँ मैं, इसको सेलेक्ट करके इसकी जो हाइट है ये मैं यहाँ पे 6 इंचेस कर रहा हूँ, ठीक है, समथिंग लाइक दिस। फिर यहाँ पे ये जो वॉल ज्वाइन है इसको मुझे चेंज करना पड़ेगा। सेलेक्ट करके वॉल ज्वाइन, सेलेक्ट दिस, इसको नेक्स्ट करते हैं तो इस तरह से आ जाएगा। देन अब मुझे सर्कुलर चाहिए, रेक्टेंगुलर, मैंने कहा मुझे सर्कुलर चाहिए, लेट्स से। सो आर्किटेक्चर कंपोनेंट, मॉडल इन प्लेस, केस वर्क, ओके ओके, या रेलिंग भी ले सकते थे आप। एक्सट्रूजन, सेट पिकअप प्लेन, ओके, ये साइड वाला प्लेन सेट किया। सर्कल, यहाँ से रेडियस 1 इंचेस यानी कि डायमीटर 2, सेलेक्ट दिस, मूव फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट, कॉपी, 6 इंचेस नहीं 7 इंचेस हम कर, नहीं 6 इंचेस ही रहेगा, और अगेन 6 इंचेस, समथिंग लाइक दिस। ओके, लेट मी मेजर दिस, 1 सेक, 4 इंचेस है। एक सेकेंड, मैं यहाँ पे अगर हाइट देखूँ जरा पैरापेट की कितनी ले रखी है इन्होंने। सो दिस इज़ 2 फीट 6 इंचेस, ओके, 2 फीट 6 इंचेस ये है, और यहाँ से ये है आपका 9 इंचेस। 9 इंचेस के बाद से यहाँ पे ये डिस्टेंस दे रखी इन्होंने 4 इंचेस, ठीक है। सो कुछ चेंजेस परफॉर्म करने पड़ेंगे। बिफोर डूइंग दिस, इसको मैं सेलेक्ट करता हूँ मूव, क्योंकि मैं कमांड से बाहर नहीं जाना चाहता। सो मैं इसको नीचे की तरफ ले आऊँगा, जस्ट अ सेकेंड। इसको मैं साइड व्यू लगाता हूँ, राइट व्यू, यहाँ से मैं लगाता हूँ वायर फ्रेम, तो हमें ये स्केचेस दिख रहे हैं। इसको मैं सेलेक्ट करके मूव कमांड लेकर यहाँ से यहाँ, अब मुझे यहाँ से कितना राइज देना है, 9 इंचेस प्लस 4 इंचेस, तो 9, 10, 11, 12, 13 इंचेस। इसको मैंने सेलेक्ट किया, मूव, और यहाँ से 13 इंचेस यानी कि 1 फीट 1 इंच, समथिंग लाइक दिस, ठीक है। ये इतना हो गया, ठीक है। और यहाँ से कंसिस्टेंट कलर या रियलिस्टिक जो भी लगाना है, क्लिक ऑन फिनिश, और ये हम इस तरफ एक्सट्रूड कर लेते हैं, समथिंग लाइक दिस, क्लिक ऑन फिनिश मॉडल। और बाकी ये जो पार्ट है ये हमारा 9 इंचेस एक्सट्रूडेड है, मतलब 9 इंच हाइट पे है, और जितनी भी पैरापेट वॉल्स हैं, ठीक है, इसकी जो अनकनेक्टेड हाइट है, लीविंग दिस, दिस इज 2 फीट 6 इंचेस। अनजॉइन एलिमेंट नॉट अ इशू, ठीक है, ये डिलीट कर दो आप, ठीक है। ये हो गया इस तरह से। रियलिस्टिक लगाना हो रियलिस्टिक लगा लीजिए। फिर अगेन यहाँ पे मैं सेलेक्ट करता हूँ, और यहाँ से मैं सिंपली गोइंग टू एडिट प्रोफाइल, लाइन टूल लेकर समथिंग
यहाँ से 9 इंचेस, और ये डायमेंशन एक बार मैं मेजर कर लेता हूँ, दिस इज़ 2 फीट, ठीक है। सो ये रहेगा हमारा 2 फीट, इस तरह से कुछ। मैं इसको ट्रिम आउट कर दे रहा हूँ, समथिंग लाइक दिस। इसी को मैं सेलेक्ट करके मिरर करा देता हूँ फ्रॉम मिड, ठीक है। और अगेन मैं इसको भी ट्रिम आउट कर दे रहा हूँ, समथिंग लाइक दिस। क्लिक ऑन फिनिश। तो बैक का ये जो प्रोफाइल है इस तरह से आ जाएगा आपके पास। अब यहाँ पे ये जो वॉल ज्वाइन है, अगेन इसको भी मैं चेंज कर लूँगा, सेलेक्ट दिस, नेक्स्ट, और अगेन यहाँ से वॉल ज्वाइन, ये तो ऑलरेडी सही है, तो कोई दिक्कत नहीं। अब ये जो हमने केस वर्क बनाया है, यहाँ पे इसको सेलेक्ट करके कॉपी, और यहाँ से अब देखो ये कंस्ट्रेंट इधर नहीं आ रहा, तो यहाँ पे कंस्ट्रेंट का ऑप्शन इसको ऑफ कर दीजिए, तो अब आ जाएगा। यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, ये हो गया बैक साइड का पार्ट, ठीक है। फिर नेक्स्ट यहाँ पे मुझे फ्रंट में भी मुझे यही चेंजेस चाहिए, सो आई एम गोइंग टू डिलीट दिस, आई एम गोइंग टू लेवल 3, एंड ये वॉल को सेलेक्ट करके कॉपी, क्योंकि कोई बार बार फिर से बनाए, इससे बड़ा कॉपी पेस्ट करो, ठीक है। सो मैं इसको यहाँ पे पेस्ट कर रहा हूँ और यहाँ पर भी पेस्ट कर रहा हूँ। चेक आउट द 3D व्यू, तो देखो ये आ गया इस तरह से। बाकी अगेन यहाँ से लेवल 3 पे आते हैं, और मैं इस केस वर्क को सेलेक्ट करता हूँ, समथिंग लाइक दिस, कॉपी। इस मिड से मैंने पिक किया इसको, और यहाँ पे मैं इस मिड पे प्लेस करता हूँ एंड इस मिड पे भी प्लेस करता हूँ। चेक आउट द 3D व्यू, तो देखो इस तरह से ये आपका आ गया। देन नेक्स्ट यहाँ पे आप देखोगे कि ये हल्का सा यहाँ पे डिज़ाइन बनी हुई है मोल्डिंग टाइप की। सो दिस इज़ आई थिंक 1 इंचेस, ठीक है। सो इसको बनाने के लिए सिंपली आर्किटेक्चर, कंपोनेंट, मॉडल इन प्लेस, केस वर्क, ओके ओके, स्वीप, पिक पाथ, सेलेक्ट दिस पाथ, ट्रिम पाथ को क्योंकि मुझे कॉन्टिन्यूस करना है, क्लिक ऑन फिनिश। यहाँ से मैं लगाता हूँ फ्रंट व्यू, एडिट प्रोफाइल, और यहाँ से मुझे 1 इंच मैं इसको बाहर की तरफ निकालूंगा, 1 इंच ऊपर की तरफ, और यहाँ से आई थिंक द वॉल वॉज 9 इंचेस, राइट। सो कुछ इस तरह से मैं ये प्रोफाइल क्रिएट कर ले रहा हूँ, ठीक है। क्लिक ऑन फिनिश, अगेन फिनिश, ये एक साइड का हो गया। सिमिलरली इसी तरह में सब साइड करना है। क्रिएट, अब मैं थोड़ा जल्दी जल्दी करता हूँ, स्वीप, पिक पाथ, पिक 3D एजेस, सेलेक्ट दिस, फिनिश, एडिट प्रोफाइल, यहाँ से 1 इंचेस आगे, 1 इंचेस अप, 1 इंच बाकी बैक, समथिंग लाइक दिस। क्लिक ऑन फिनिश, फिनिश, ठीक है। फिर अगेन क्रिएट, स्वीप, पिक पाथ। अब यहाँ पे आप चाहो तो स्वीप प्रोफाइल भी बना सकते थे, बट वो अभी नहीं कर रहा मैं। यहाँ से आप बैक साइड 1 इंचेस ऊपर, यहाँ से थोड़ा सा गलत हो गया, कंट्रोल Z, फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस, 1 इंचेस आगे, नीचे, अगेन थोड़ा सा गलत, यहाँ से समथिंग लाइक दिस। क्लिक ऑन फिनिश, फिनिश, ये इधर भी हो गया। फिर ये इधर आना है मुझे, क्रिएट, स्वीप, पिक पाथ, ये पाथ हमने सेलेक्ट किया, ट्रिम, ये पार्ट ट्रिम, ये पार्ट ट्रिम, क्लिक ऑन फिनिश, एडिट प्रोफाइल, फ्रॉम हेयर टू हेयर, 1 इंचेस ऊपर, यहाँ से यहाँ 1 इंचेस, एंड समथिंग लाइक दिस। क्लिक ऑन फिनिश, फिनिश, ये हो गया इधर। और अगेन क्रिएट, स्वीप, पिक पाथ, और ये जो कंप्लीट पार्ट है ये हम सेलेक्ट कर रहे हैं, और यहाँ से ये जो ब्रेक पार्ट है इसको हम यहाँ पे कवर कर लेंगे, और यहाँ से फ्रंट में भी हम इसको पिक 3D एजेस, और यहाँ भी फ्रंट में समथिंग लाइक, नहीं फ्रंट में रहने दो, फ्रंट में ज़रूरत नहीं है, ठीक है। फ्रंट में बस हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे ये जो पाथ है इसको हम थोड़ा सा आगे की तरफ एक्सट्रूड कर लेंगे, समथिंग लाइक दिस। सिमिलरली इधर इस पाथ को भी हम थोड़ा सा आगे एक्सट्रूड कर लेते हैं। फिनिश, एडिट प्रोफाइल, यहाँ से इधर 1 इंचेस ऊपर, बाकी इधर, और 1 इंचेस आगे की तरफ, इधर और इधर। क्लिक ऑन फिनिश, फिनिश, एंड फिनिश मॉडल। तो ये ऊपर की जो मॉडलिंग वाला पार्ट था ये हमने यहाँ पे क्रिएट कर लिया है। बाकी नेक्स्ट यहाँ पे आप देखोगे कि ये जो फ्लोर बनी हुई है यहाँ पे भी कुछ इस तरह से ये डिज़ाइन है। सो अगर मैं इसको मेजर करूँ, सो ये है हमारा 2 इंच, 2 इंच,
एंड 2 इंच, ठीक है। अब ये कैसे क्रिएट करेंगे, एक्चुअली कट है यहाँ पे, है ना। तो आर्किटेक्चर कंपोनेंट मॉडल इन प्लेस केस वर्क अगेन, ओके ओके। अब यहाँ से हम लेंगे अपना स्वीप, सॉरी स्वीप नहीं लेंगे, यहाँ से हम लेंगे वॉइड स्वीप। फिर यहाँ से पिक पाथ, और ये पाथ हम सेलेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक सिर्फ। और फिर बैक साइड में भी मैं ये कंप्लीट सेलेक्ट कर रहा हूँ, और ये ठीक है, बस इतना रहने दो। एक सेकंड में इधर प्लान में देख लेता हूँ। सो इसको यहाँ पे मैं ऐसे रखेंगे। फिर यहाँ से हम फिनिश, और यहाँ से हम एडिट प्रोफाइल फ्रंट व्यू लगाते हैं, और यहाँ से हम समथिंग पहले तो 3 इंचेस डाउन, 1 इंचेस इनसाइड, नहीं 2 इंचेस था, सॉरी, तो 1 इंचेस मोर, 2 इंचेस इधर, फिर अगेन 2 इंचेस, और इसको ले जाके इधर, और इसको क्लोज, ये प्रोफाइल को डिलीट, और ये मैं थोड़ा सा मूव करा दूंगा, कितना, 1 इंच, ठीक है। इस तरह से हमने क्लोज प्रोफाइल बना ली। क्लिक ऑन फिनिश। फिर यहाँ से हम अगेन फिनिश करेंगे, और यहाँ से कट ऑप्शन लेंगे, पहले वॉइड को सेलेक्ट करेंगे, फिर अपने फ्लोर को सेलेक्ट करेंगे। तो देखो इस तरह से आपकी जो फ्लोर है ये कट हो जाएगी। क्लिक ऑन फिनिश मॉडल, ठीक है, ये फ्लोर इस तरह से देखो कट हो गई। सिमिलरली यहाँ भी आगे करना है, तो एक बार फिर से देख लो, आप लोग का रिवीजन हो जाएगा इससे। आर्किटेक्चर कंपोनेंट मॉडल इन प्लेस केस वर्क, ओके। यहाँ से वॉइड, यहाँ से हमने लिया वॉइड स्वीप, पिक पाथ, सेलेक्ट दिस पाथ, ओके। क्लिक ऑन फिनिश, एडिट प्रोफाइल, लेफ्ट व्यू राइट व्यू जो भी आपको लगाना है, और यहाँ से 4 इंचेस अप, यहाँ से फिर 2 इंचेस, 2 इंचेस, 2 एंड 2, इसको क्लोज। क्लिक ऑन फिनिश, अगेन फिनिश। यहाँ से हम कट 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 कट, और मैं इस वॉइड को सेलेक्ट करूँगा और इस फ्लोर को सेलेक्ट करूँगा। क्लिक ऑन फिनिश मॉडल, और ये इस तरह से हो गया। कंट्रोल एस से इतना पार्ट में सेव कर दे रहा हूँ। देन नेक्स्ट हमें यहाँ पे नीचे अपनी स्टेयर्स क्रिएट करनी है, यहाँ पे स्टेप्स क्रिएट करना है। सो आर्किटेक्चर कंपोनेंट मॉडल इन प्लेस, यहाँ से हम ले लेते हैं स्टेयर्स, ओके ओके। फिर अगेन यहाँ से हम एक्सट्रूजन लेंगे, सेट पिका प्लेन, ओके। इस प्लेन को हम सेट करते हैं, साइड वाला प्लेन, लेफ्ट व्यू लगाया हमने यहाँ से, और यहाँ से हम पहले तो 1 फीट आगे 6 इंच ड्रॉप, और यहाँ पे मैं एक आर्क क्रिएट कर लूँगा फॉर नोजिंग। इसको मैं ट्रिम आउट कर दे रहा हूँ, और ये पार्ट को सेलेक्ट करके कॉपी फ्रॉम हेयर टू हेयर एंड लाइक दिस, और ये जो पार्ट है इसको मैं यहाँ पे इस तरह से क्लोज करा दूँगा। क्लिक ऑन फिनिश, ठीक है। अब ये जो पार्ट है ये अलाइन होगा, चलो अलाइन नहीं होगा तो इसको मैं यहाँ पे इस तरह से ड्रैग करके अलाइन, इसके अलाइनमेंट में इसको इस तरह से हो गया, ठीक है। फिर ठीक, अगेन यहाँ से हम फिनिश मॉडल, ये हो गया इतना पार्ट। बाकी यहाँ पे आप देखोगे जो कॉलम्स हैं, ठीक है, कॉलम्स में भी यहाँ पे ये डिज़ाइन है। सो ये कितना है, दिस इज़ 4 फीट 6 इंचेस, और यहाँ से ये एक्सट्रूडेड कितना है, दिस इज़ 2 इंचेस। तो इसको कैसे करते हैं चलिए देखते हैं। सो कॉलम के बॉर्डर्स को बनाने के लिए हम सिंपली यहाँ पे अगेन आर्किटेक्चर, और यहाँ पे उससे पहले कॉलम्स को सेलेक्ट कर लेते हैं, अपनी फ्लोर को सेलेक्ट कर लेते हैं, आइसोलेट पे आके यहाँ से आइसोलेट एलिमेंट पे हम क्लिक करेंगे, जिससे कि हमारे पास सिर्फ ये पार्ट दिखे, ठीक है। कंपोनेंट मॉडल इन प्लेस, अगेन कॉलम केस वर्क जो भी आपको लेना है ले लो, इट हार्डली मैटर्स जब तक आप शेड्यूलिंग नहीं कर रहे हो। फिर यहाँ से अगेन हम ओके पे क्लिक करेंगे। फिर यहाँ से हम टॉप व्यू लगाते हैं, एक्सट्रूजन, सेट पिका प्लेन, ओके, ये प्लेन सेट कर लेते हैं। और यहाँ से अब ये जो हमारा कॉलम है एक्चुअली 2 इंचेस अंदर अंदर शिफ्टेड है, ठीक है।
सो अगेन हम यहाँ पे आई एम गोइंग टू डू फर्स्ट ऑफ ऑल कैंसिल करिए ज़रा इसको, ठीक है। पहले तो जो हमारे कॉलम्स हैं उनको हमें यहाँ पे सेट करना पड़ेगा। सो ये जो कॉलम है ये यहाँ से 2 इंचेस इधर और ये 2 इंचेस इधर आएगा, ठीक है। और ये भी हमारा 2 इंचेस इधर आएगा, समथिंग लाइक दिस। अगेन आर्किटेक्चर कंपोनेंट मॉडल इन प्लेस केस वर्क, ओके ओके। एक्सट्रूजन सेट पिका प्लेन, ओके, इस प्लेन को सेट कर लिया, रेक्टेंगल और यहाँ से यहाँ तक। फिर अगेन यहाँ से हम ऑफसेट दे देंगे 2 इंचेस का फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट, और इसको सेलेक्ट करके मैं कॉपी कर लूँगा फ्रॉम हेयर टू हेयर। चेक आउट द 3D व्यू, 3D व्यू लगा हुआ है, फिनिश। मुझे कितना एक्सट्रूड करना है, यहाँ पे एक्सट्रूजन की जो हाइट है यहाँ से यहाँ तक, दिस इज 4 फीट एंड 6 इंचेस, ठीक है। सो यहाँ से एक्सट्रूजन एंड 4 फीट 6 इंचेस हो गया। क्लिक ऑन फिनिश, आइसोलेट पे जाके रीसेट टेम्परेरी एंड हाइड आइसोलेशन, ये हो गया इधर का। अगेन सेम इधर भी बनाना है, तो इन दोनों को मैं सेलेक्ट करके अगेन यहाँ से ले लेता हूँ आइसोलेट एलिमेंट, टॉप व्यू, आर्किटेक्चर कंपोनेंट मॉडल इन प्लेस केस वर्क, ओके ओके। एक्सट्रूजन रेक्टेंगल फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस, again rectangle at an offset of 2 inches, something like this. Select करके copy from here to here, check out the 3D view, finish। और इसको मुझे कितना करना है, ये होगा मेरे ख्याल से 6 फीट एंड 6 इंचेस, लेट मी चेक, 6 फीट 9 इंचेस, ओके। सो सेलेक्ट करके इसको मैं दे दूंगा 6 फीट 9 इंचेस। अब ये 9 इंचेस क्या एक्चुअली जो हमने उधर बनाया उसके बराबर पे करेंगे, ओ सॉरी, रीसेट टेम्परेरी एंड हाइड आइसोलेशन, ठीक है। फिनिश मॉडल और AL फॉर अलाइन, मुझे इस फेस के अलाइनमेंट में इस फेस को रखना है, ठीक है, समथिंग लाइक दिस। कंट्रोल S से ये पार्ट हमारा सेफ। सो अब बात करते हैं यहाँ पे हमारा साइड में जो सनशेड मुझे क्रिएट करना है, तो लेवल 2C पे ही आएंगे हम। और यहाँ से मैं हिडन लाइन नहीं, वायर फ्रेम में लगा रहने दो। आर्किटेक्चर फ्लोर से ही मैं बनाऊंगा यहाँ पे, और यहाँ से एडिट टाइप करके डुप्लीकेट, और ये हम दे देंगे यहाँ पे जो इसकी थिकनेस होगी। सो जैसे सनशेड यहाँ पे अगर आप देखोगे, सो ये जो थिकनेस है दैट इज़ 4 इंचेस, ठीक है। इसको मैं साइड में करता हूँ इधर, और ये हम दे देंगे यहाँ से 4 इंचेस, ओके। स्ट्रक्चर जाके एडिट 4 इंचेस, ओके ओके ओके, ठीक है। लाइन टूल, और यहाँ से मैं 1 फीट इधर और एटलीस्ट 2 फीट तो करना ही करना है ना। फिर इसको सेलेक्ट करके मैं सेंटर से मिरर करा देता हूँ, और ये पार्ट मैं यहाँ से यहाँ ज्वाइन करा देता हूँ, और समथिंग लाइक दिस। सो ये इधर हो गया, और यही सेम हम कॉपी कर देते हैं, इसके मिड से पिक करते हैं और इसके मिड पे लाके पेस्ट कर देते हैं, ठीक है। वेंटिलेशन के लिए अलग से रहेगा, तो इतना पार्ट पहले मैं फिनिश कर दे रहा हूँ। 3D भी दिखा देता हूँ तो आप लोग को समझ में आ जाएगा। तो ये हमने एक्चुअली क्रिएट किया। AL फॉर अलाइन, मुझे इस फेस के अलाइनमेंट में इस फेस को करना है, ये हो गया इस तरह से। अगेन लेवल 2C, यहाँ पे सेम वैसे ही, तो अगेन फ्लोर, हम रेक्टेंगल भी ले सकते हैं वैसे अगर आप लेना चाहो तो। यहाँ पे मैं इसको 1 फीट या 10 इंचेस सिर्फ रखूँगा, 2 फीट तो ये रहेगा ही रहेगा। इसको सेलेक्ट करके मैं मिरर करा देता हूँ मिड से, समथिंग लाइक दिस। अगेन लाइन टूल लेकर मैं यहाँ से इसको ज्वाइन, और ये भी ज्वाइन। इसको सेलेक्ट करके कॉपी, सेलेक्ट करके कॉपी, मिड से पिक करिए, और इधर भी है ना, तो यहाँ पे लाके प्लेस कर दीजिए। फिर यहाँ भी है ना, यहाँ भी लाके प्लेस कर दीजिए, और ये मिड पे गया, यहाँ पे मिड, और इसको सेलेक्ट करके हम रोटेट करा देंगे। यहाँ से प्लेस, यहाँ पे प्लेस होगा, और ये समथिंग इस तरह से रोटेट हो जाएगा, ठीक है। क्लिक ऑन फिनिश, चेक आउट द 3D व्यू अगेन, अलाइन इस टॉप फेस के अलाइनमेंट में इसको, तो वही सेम बात है, ठीक है। इधर हो गया सेम इस तरह से, इधर बैक साइड वाले को भी बनाना है मुझे यहाँ पे इन दोनों के लिए। तो अगेन फ्लोर, अगेन वही सेम लाइन, यहाँ से मैंने कहा 1 फीट 2 फीट, और यहाँ पे अगेन इधर 1 फीट, और ये 2 फीट यहाँ से इधर,
और ये समथिंग लाइक दिस। क्लिक ऑन फिनिश, चेक आउट द 3D व्यू। AL फॉर अलाइन, इस फेस के अलाइनमेंट में इसको लास्ट में बलती है यहाँ पे ये आपकी किचन की विंडो। सो अगेन फ्लोर रेक्टेंगल, इस बार रेक्टेंगल से बनाते हैं, चलो यहाँ से यहाँ तक समथिंग लाइक दिस। अब यहाँ पे मैं इसको इसके बराबर पे लेता हूँ। ऑफसेट कितना देना है, 1 फीट। कॉपी पेंटिक 1 फीट दिस साइड, 1 फीट दिस साइड। क्लिक ऑन फिनिश, बस बन गया, ठीक है। और AL फॉर अलाइन, इस फेस के अलाइनमेंट में इस फेस को। देन इसके बाद यहाँ पे ये जो ये वाली विंडोज़ हैं, इस पे मैं यहाँ पे बॉक्सेस क्रिएट करना चाह रहा हूँ। सो बॉक्सेस क्रिएट करने के लिए सिंपली अगेन कंपोनेंट, मॉडल इन प्लेस, केस वर्क ओके, विंडो बॉक्स, एक्सट्रूजन सेट, पिक अ प्लेन ओके, इस प्लेन को सेट कर लिया। रेक्टेंगल फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट, राइट। फिर फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट, फिर यहाँ से हम ऑफसेट ले लेते हैं 6 इंचेस, यहाँ से यहाँ तक, और ये यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। क्लिक ऑन फिनिश। मुझे कितना एक्सट्रूड करना है, मुझे सिर्फ 6 इंचेस एक्सट्रूड करना है, दैट्स इट। क्लिक ऑन फिनिश। बाकी लास्ट में नीचे वाला जो पार्ट है इसको हमें यहाँ पे कवर करना है। सो आर्किटेक्चर, कंपोनेंट, मॉडल इन प्लेस, केस वर्क ओके ओके। इसको बनाने के लिए कैंसिल कर रहा हूँ मैं इसको। मैं लेवल 1 पे आ रहा हूँ, वॉल टूल लेता हूँ, और यहाँ पे एक्चुअली मैं अब क्या बनाने जा रहा हूँ, ये जो साइड में ये जो वॉल बनी हुई है, ये वाला पार्ट है ना, इसको बनाने जा रहे हैं। तो ये है 1.5 इंचेस वॉल। एडिट टाइप, डुप्लीकेट 1.5 इंचेस ओके, 1.5 इंचेस ओके ओके। लेवल 1 से लेवल 2 तक रहेगी ये। लाइन टूल लिया हमने फ्रॉम हेयर, और ये घर के चारों तरफ रहेगा, फ्रॉम हेयर टू हेयर, फ्रॉम हेयर टू हेयर, यहाँ से समथिंग लाइक दिस, और ये यहाँ से समथिंग लाइक यहाँ तक है। फिर ठीक है, फिर यहाँ से क्रिएट सिमिलर, और ये हम बाहर की तरफ, और ये इधर, और फिर यहाँ से यहाँ तक। चेक आउट द 3D व्यू, ये देखो आ गया। अब ये जो वॉल है इसको मैं एडिट टाइप करके इसका जो मटेरियल है ये मैं यहाँ पे चेंज कर दे रहा हूँ, जिससे कि समझ में आए। एसफाल्ट सिंगल, इस तरह से कुछ। तो आई थिंक अब आपको पता चल गया होगा कि मैंने यहाँ पे क्या बनाया है, ठीक है। ये हो गया इतना, ठीक है। जो मॉडलिंग वाला पार्ट हमारा यहाँ पे मोस्टली कंप्लीट है। कंट्रोल S से सेव। बाकी अब मैं यहाँ पे इसका एक कैमरा व्यू क्रिएट करूँगा, ठीक है। सो इसके लिए फ्लोर, यहाँ से मैं रेक्टेंगल और समथिंग मैं यहाँ पे इस तरह से एक व्यू क्रिएट कर रहा हूँ, मतलब सॉरी फ्लोर क्रिएट कर रहा हूँ। इसको मैं थोड़ा सा आगे, क्लिक ऑन फिनिश। यहाँ से अगेन मैं वॉल लेता हूँ। वॉल की थिकनेस हम यहाँ पे 9 इंचेस या 12 इंचेस जो भी लेना है। अनकनेक्टेड हाइट हमने कहा 5 फीट, और इसके आउटर से आउटर समथिंग लाइक दिस मैं इस तरह से वॉल क्रिएट कर दे रहा हूँ, ठीक है। फिर मैं लेवल 2 पे आता हूँ। मैं यहाँ से कैमरा व्यू लेता हूँ, और यहाँ से मैं थोड़ा सा, बिल्कुल पास से नहीं, थोड़ा डिस्टेंस पे, ठीक है। यहाँ से ये आपका आ जाएगा फ्रंट कैमरा, ठीक है, समथिंग लाइक दिस। यहाँ से स्क्वायर से, ठीक है। और ये जो हमारे पास प्लान है इसको हम हाइड कर देंगे, हाइड इन व्यू एलिमेंट, ठीक। एक हो गया। अगेन लेवल 2 पे आते हैं। अब मैं इस साइड से कैमरा लेता हूँ, समथिंग लाइक दिस। तो ये हमारा सेकंड व्यू, ये छोटा कर लीजिए, यहाँ से यहाँ कर लीजिए, ठीक है। थोड़ा सा इसको ऊपर कर लो, इसको थोड़ा सा नीचे, और ये जो प्लान है इसको हम हाइड कर देते हैं। अगेन लेवल 2 पे आते हैं, और यहाँ से अगेन कैमरा फ्रॉम दिस साइड, समथिंग लाइक दिस, कुछ इस तरह से, यहाँ से यहाँ। इसको मैं थोड़ा सा ऊपर कर देता हूँ, ये थोड़ा सा नीचे, और बस डन। 3 व्यू हमारे तैयार हो गए 3D व्यू में। 3D व्यू 1, 3D व्यू 2, 3D व्यू 3। एक चीज़ और करनी है एक्चुअली, यहाँ पे जो मटेरियल है ये वाइट आ रहा है, इसको मैं चेंज करता हूँ।
एक्चुअली सेलेक्ट करके एडिट टाइप किया, और जो क्लैड वाइट है ना, इस क्लैड वाइट को मैं रिप्लेस कर देता हूँ यहाँ से, रिप्लेस दिस एसेट। और अपीयरेंस लाइब्रेरी में हम यहाँ से वुड पैनल, और लेट अस गो फॉर दिस पैनलिंग डोर। ठीक है, मैं वुड को जरा सेलेक्ट करता हूँ, सॉलिड डार्क सॉलिड, चलो इसको मैं लेता हूँ। ठीक है, इसको मैंने रिप्लेस कर दिया, क्लिक ऑन क्लोज। ठीक है, अगेन यहाँ से ओके। सो क्लैड वाइट वाला जहाँ जहाँ मटेरियल अप्लाइड था वहाँ वहाँ अब ये मटेरियल आपका रिप्लेस होके यहाँ पे प्लेस हो जाएगा, इस तरह से कुछ। ठीक है, बाकी कर्टन्स वगैरह भी नहीं लगाए हैं हमने। 3D व्यू 1 पे आते हैं। अब यहाँ पे हम थोड़ा सा और काम क्या करना है मुझे देखिएगा, सेव कर ले रहा हूँ इतना। फिर इसके बाद यहाँ से हम आएंगे विजुअल स्टाइल्स में, ग्राफिक डिस्प्ले ऑप्शन, स्मूथ लाइंस और स्टाइल को पहले तो रियलिस्टिक, शो एजेस को ऑफ, स्मूथ लाइन विद एंटी एनालिसिंग, शैडोज को ऑन कर लेंगे। फिर इसके बाद लाइटिंग में सनलाइट अप्रॉक्सीमेटली 75, एम्बिएंट लाइट अप्रॉक्सीमेटली 25, शैडोज 10, बैकग्राउंड ग्रेडियंट हम सेट कर रहे हैं अभी। अप्लाई पे जैसे क्लिक करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे इस तरह से ये व्यू आ जाएगा। ठीक है, फिर इसके बाद हमें सेव एज व्यू टेम्पलेट में हम करेंगे, और यहाँ पे हम इसको थोड़ा सा नाम देंगे रियल लेट्स से, और हम इस फाइल को सेव कर देंगे। ओके एंड अगेन ओके, एक व्यू का सेट हो गया। 3D व्यू 2, जो व्यू टेम्पलेट हमने सेव किया था वो साइड में आपको मिल जाएगा। सो नीचे की तरफ यहाँ पे आओगे तो ये व्यू टेम्पलेट नन लगा हुआ है, इसको मैं सेलेक्ट करके यहाँ से रियल जो हमने सेव किया था वो अप्लाई कर देंगे, तो देखो ये ऑटोमेटिक आ जाएगा। 3D व्यू 3, व्यू टेम्पलेट रियल, ओके, और ये जो प्लान है इसमें मैं हाइड कर दे रहा हूँ। तो तीनों व्यू हमारे रेडी हो जाए। ठीक है, फाइल पे आते हैं, एक्सपोर्ट पे आएंगे, और यहाँ से इमेज एंड एनिमेशन, इमेज पे हम क्लिक करेंगे, और फाइल को कहाँ सेव करना है, मैं यहाँ पे एक नया फोल्डर बनाता हूँ, concept 01, और यहाँ पे फाइल 01 नाम से मैं सेव कर रहा हूँ। सेलेक्टेड व्यू शीट को हम सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पे सेलेक्ट पे क्लिक करेंगे, और 3D व्यू 1 2 3 को मुझे एक्सपोर्ट करना है, तीनों व्यू को। ओके, डू यू वांट टू सेव दी सेटिंग फॉर यूज इन फ्यूचर इन रेविट सेशन, यस कर दीजिए, सेट 1 नाम से। फिर यहाँ पे पिक्सल्स 5120, फॉर्मेट लॉसलेस, ओके, जेपीग लॉसलेस। जैसे ओके करेंगे तो ये क्या होगा, ये इमेज हमारी यहाँ पे एक्सपोर्ट हो जाएंगी। अब मैं क्या करूँगा, ये जो इमेजेस हैं हम यहाँ पे क्लाइंट को शेयर करेंगे। क्लाइंट को शेयर करने के बाद हम यहाँ पे फिर उनसे डिस्कशन करेंगे कि अगर मॉडलिंग में कोई भी चेंजेस चाहिए तो ठीक है, आप बता दो, हम मॉडलिंग में चेंजेस कर देंगे। फिर उसके बाद जब मॉडल हमारा यहाँ पे फाइनल हो जाएगा तो मॉडल फाइनल होने के बाद हम इसमें मटेरियल अप्लाई करेंगे। सो अभी मैं ये जो इमेजेस हैं इनको अभी मैं क्लाइंट को शेयर करूँगा। शेयर करने के बाद फिर जो भी वहाँ से रिप्लाई आएगा फिर मैं आप लोग से वही डिस्कशन, जो भी चेंजेस होंगे तो चेंजेस करेंगे, अगर चेंजेस नहीं होंगे तो जो भी मटेरियल होगा वो मटेरियल अप्लाई करेंगे, फिर रेंडर वगैरह कैसे करना है वो देखेंगे। तो ये था आपका सिंपली ये हाउस डिज़ाइन का पार्ट 1। बाकी पार्ट 2 ही जल्दी ही अपलोड हो जाएगा विद इन 1 से 2 डेज़। सो बस इस वीडियो में बस इतना ही। सो थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आगे और ऐसे वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, और अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक भी ज़रूर करिएगा। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड टेक केयर एवरीवन।